भड़काते रहो। जहाँ पे मुसलमान एक होंगे ये उसके अगेंस्ट खड़े हुए होंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि भाई मुसलमानों को मैंने एक नहीं होने देना, क्योंकि मुसलमानों का एक होने का मकसद ये है कि भाई एक हो गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं और एक होने का मकसद है खिलाफत। प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अगर किसी इलाके में मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, सख्ती है तो हिजरत कर जाए वहां से। और इसमें मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब फिलिस्तीनी हैं, अब रजिस्टर्ड मिला लें तो तकरीबन 80 लाख के करीब है। मुश्किल से 1.25 लाख के करीब एक मुसलमान मुल्क के हिस्से में आएंगे, इस्लामिक कंट्रीज उनको आबाद कर सकते हैं। तो क्या इस्लाम कब बुज़दिली को सपोर्ट करता है? मतलब पाकिस्तानियों को भी फिर ये करना चाहिए। अभी इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग होती है, कुछ इस तरह का होता है, तो पाकिस्तानियों को फिर छोड़ देना चाहिए इलाका। ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से बदर में तो 313 लोग थे, आज फ़लस्तीनी छोड़ के चले जाते हैं। कल को तो उसका तो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, इसराइल का। मिस्री भी फिर छोड़ के चले जाएँ, फिर जॉर्डन भी चले जाए, फिर उसके बाद शाम की बारी आएगी, फिर सऊदी अरब की बारी आएगी। उन्होंने तो सऊदी अरब तक जाना, उनका तो ग्रेटर इसराइल का प्लान है। आप हदीस के माहिर बनते हैं, आपने हदीसें नहीं पढ़ी, आप हर पॉलिटिकल मामले में आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। इसराइल के बारे में आपको पता नहीं है, इसराइल के नज़रियात के बारे में, इसराइल के मिशन के बारे में आपको पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है आगे और उनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं 2 चीज़ों पे बात करूँगा। पहली चीज़ तो भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने साहिल अदीम की बातों का जवाब दिया है। ये उनकी वीडियो आई है कोई 4 घंटे पहले, तो इस वीडियो को हम चलाएँगे और क्या जवाब दिया, कितना ठीक है, कितना गलत है, उस पे मैं बात करूँगा और पे जो ठीक चीज़ है, कोशिश करूँगा कि वो आपके सामने रखूँ। दूसरी बात ये है कि भाई 4 घंटे पहले इन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है? उन्होंने अपने चैनल पे साहिल अदीम की बातों का जवाब दिया। साहिल भाई ऐसा ना कहो। 4 घंटे पहले उन्होंने जवाब दिया और बासित भाई की 2 घंटे पहले उसी रिप्लाई को लेके वीडियो आ गई है, ठीक है? अब सबसे पहली बात तो ये है कि भाई 4 घंटे पहले इंजीनियर साहब ने साहिल अदीम को रिप्लाई किया है, ठीक है? और उनकी बातों का जवाब दिया। वो कितना ठीक है, कितना गलत है, उस पे भी अभी आते हैं, वो वीडियो हम देखेंगे, ठीक है? लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो बासित भाई के हवाले से कि भाई आपको इतनी जल्दी थी कि आपने 2 घंटे के अंदर-अंदर उनका रिप्लाई जो है ना वो बना के वीडियो जोड़ के आपने उनका रिप्लाई लगा के आपने चैनल पे चला दिया। भाई अगर आपको ठीक है, आप उनके नैरेटिव से आप न्यूट्रल हो, अब आपने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं न्यूट्रल हूँ। पहले आप सुपीरियर साइकोलॉजी को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से सुपीरियर साइकोलॉजी की वजह से आप साहिल अदीम को सपोर्ट भी करते थे और साहिल अदीम के नैरेटिव को लेके भी चलते थे। उनके अगेंस्ट अगर कोई बात करता था, क्योंकि इनकी बात सुपीरियर साइकोलॉजी की थी, तो और इस्लाम के अकॉर्डिंग थी, इस्लाम के मुताबिक थी। आपको जितना पता था, जितनी आपकी समझ थी, आप उसके हिसाब से उन बातों को ठीक समझते थे और उसी बातों को लेके कोई अगर इनके खिलाफ बात करता था और गलत बात होती थी, तो आप उसके ऊपर वीडियोज़ बनाते थे। उनके अगेंस्ट बात करते थे। अब एकदम से आपको ऐसा क्या हो गया कि जब से आपने पॉडकास्ट का सिलसिला जारी किया है, उस दिन से आपकी जो एक न्यूट्रैलिटी है, उसके बाद ही आपने कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ। ठीक है, आप अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल ठीक है, पहले आप न्यूट्रल नहीं थे, आप साहिल अदीम की जो सुपीरियर साइकोलॉजी वाली बयानिया था, उसी को लेके चल रहे थे, जो कि अच्छी बात थी, जो कि करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही होती हैं, तो एक बंदा साहिल अदीम उन चीज़ों को हर बात का जवाब नहीं दे सकता। तो हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को इसी तरह से जवाब दे के उस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए, ताकि लोगों में जो बयानिया है वो कायम रहे और जो अवेयरनेस है वो फैलती रहे। आप शुरू में तो यही कर रहे थे। अब आपको क्या हो गया है कि जब से आपने पॉडकास्ट करना शुरू किया है, उन बातों को सपोर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से लोगों की नफ्सियात करप्ट होती है और बहुत नुकसान होता है। तो इसके पीछे आपके क्या रीज़न है, वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो आप न्यूट्रैलिटी की बात कर रहे थे, अब आपकी अगर वीडियो देखें तो आप न्यूट्रल की बजाय आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपको अगर इस बात का जवाब देना भी था, तो ज़ाहिर-सी बात है इंजीनियर साहब आपके टच में हैं, आप उनसे बात करते और पॉडकास्ट लेके आप ले लेते उनका जवाब। आप कर रहे हो इरशाद भट्टी वाला काम ना। इरशाद भट्टी ने अभी जो किया वो फ़िरकावारियत को एक उभारने का एक छोटा-सा उसने एक वो किया है, काम किया है, जिसमें इंजीनियर अली मिर्ज़ा तो इस तरह की चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो हमेशा करते रहेंगे। उनका जो पर्पस भी है ना, अगर अब देखिए मैं अब खुल के बात करना शुरू हुआ इनके हवाले से, पहले मैं नहीं कर रहा था, तो अब मैं खुल खुल के इनके हवाले से बात करना शुरू हो गया हूँ और कर रहा हूँ और करूँगा भी। भाई इनका बेसिकली मोटिव ये है कि भाई फ़िरकावारियत पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होनी चाहिए और इनका मोटिव ही यही है कि भाई फ़िरकावारियत को भड़काते रहो। जहाँ पे मुसलमान एक होंगे ये उसके अगेंस्ट खड़े हुए होंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि भाई मुसलमानों को मैंने एक नहीं होने देना, क्योंकि मुसलमानों का एक होने का मकसद ये है कि भाई एक हो गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं और एक होने का मकसद है खिलाफत। अब दूसरी बात है कि भाई इंजीनियर साहब ने जो जवाब दिया है वो कितना ठीक है, कितना गलत है, उस पे अभी बात कर लेते हैं। वीडियो वही चला रहा हूँ मैं जो बासित नदीम के चैनल पर ही आई है और इसमें सिर्फ वो वाला पोर्शन हम खोलेंगे जिस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जवाब दिया है। मैंने मुआखात की बात की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर और एक अंसार को भाई बनाया,
बल्कि सूरत निसा में आया था कि अल्लाह की जमीन वसी है, हिजरत कर जाओ, ताकि क़यामत वाले दिन कोई एक्सक्यूज ना पेश कर सको अल्लाह ताला को इस हवाले से। अल्लाह ताला पकड़ लेगा कि जमीन तो वसी थी, तुम क्यों नहीं गए अपनी जान बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए। वो वाली हिजरत तो फर्ज थी मक्के के लोगों पर। उस वक्त अगर कोई हिजरत ना करता तो वो काफिर हो जाता, क्योंकि मैन पावर मदीने में जमा करनी थी। वो हिजरत वही की ताईद के साथ थी। उसके बाद भी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अगर किसी इलाके में मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, सख्ती है तो हिजरत कर जाए वहां से। और इसमें मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब फिलिस्तीनी हैं, अनरजिस्टर्ड मिला लें तो तकरीबन 80 लाख के करीब है। मुश्किल से 1.25 लाख के करीब एक मुसलमान मुल्क के हिस्से में आएंगे। सामन इस्लामिक कंट्रीज उनको आबाद कर सकते हैं। तो ये कहते हैं जी, ये इंजीनियर साहब कह रहे हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले जाए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं वो अपने मुल्क में रहें और मरते रहें? अभी परसों फिर उन्होंने ऊपर से बम फेंके, 40 फलस्तीनी शहीद हो गए, उन्हीं खंडरात के ऊपर भी बम फेंक रहे हैं। फलस्तीनी तो खुद अपने मकान छोड़ के रफा बॉर्डर पे किस लिए आए हुए हैं? जान बचाने के लिए ना। आप उनको कह रहे हैं कि मरो जाके वापस, और भाई वो खुद ये डिसीजन कर रहे हैं कि हम बॉर्डर पे आके रहेंगे ताकि हमारे ऊपर बमबारी ना हो। आप कह रहे हैं वापस जाओ, ये उनको सरजमीन से निकालना चाहता है। अच्छा, आप बांध के मरवाना चाहते हैं? जब तुम गलत रंग दे रहे हो मेरी गुफ्तगू को, तो मैं भी तुम्हारी गुफ्तगू को। और अब पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने हिजरत वाली बात की है, वो भी इन्होंने बिल्कुल ही गलत एंगल दिया हुआ है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले पॉडकास्ट की है वकास भाई के साथ, वो मेरे चैनल पे पॉडकास्ट है। इस इनके पॉइंट का इतने अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया, वो पॉडकास्ट आप लाजमी देखें। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, वो पॉडकास्ट देखें। ये किस तरह से उसको गलत एंगल दे के और उसको जो है ना इससे मिला रहे हैं। गलत रंग दे सकता हूं कि तुम बांध के मरवाना चाहते हो। वो फिर वो कह रहे हैं जी, इंजीनियर साहब क्यों नहीं अकेडमी छोड़ के चले। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई तुम लोग क्या बांध के मरवाना चाहते हो। तो भाई अब मसला ये है कि जो आप बात कर रहे हो, आपके कहने से फ़लस्तीन वाले आपकी बात सुन रहे हैं, या साहिल अदीम बात कर रहे हैं, साहिल अदीम के कहने पे फ़लस्तीन वाले बात सुन रहे हैं। आप बात कर रहे हो पाकिस्तानियों से, आप बात कर रहे हो इंडियन से, आप बात कर रहे हो बांग्लादेशियों से, आप उन लोगों से बात कर रहे हो जो फ़लस्तीन में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो साइकोलॉजी है उसको आप डेवलप कर रहे हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपका काम क्या है? आप उनको वो बात बताओ जो इस्लाम के ऐन मुताबिक है। इस्लाम कब बुज़दिली को सपोर्ट करता है? मतलब पाकिस्तानियों को भी फिर ये करना चाहिए। अभी इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग होती है, कुछ इस तरह का होता है, तो पाकिस्तानियों को फिर छोड़ देना चाहिए इलाका। उस वक़्त तो फिर आप मुहिब वतन बन जाएँगे और यहाँ पे बैठ के लोगों को दर्द दे रहे होंगे कि भाई जाओ और जाके ये कर दो, वो कर दो। तो इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है, आप उसके ऐन मुताबिक अगर बात करें तो आपकी बात को कौन नहीं सुनेगा। आप क्या कर रहे हो? आप उस नज़रिए के बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हो। आप जब बात करते हो ना ग्राउंड रियलिटीज़ की, तो ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से बदर में तो 313 लोग थे। 313 के सामने 1000 का लश्कर था। तो ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से तो 313 को नहीं करनी चाहिए थी उनके साथ जंग। इसी तरह से बाकी ग़ज़वात में भी इसी तरह के मामलात थे। जितने भी ग़ज़वात हुई हैं उनमें तादाद कम थी, रिसोर्सेज़ थे वो भी कम थे। तो ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से तो वहाँ पे भी नहीं करना चाहिए था। अब जो आप बात कर रहे हैं कि साहिल अदीम या इस तरह के लोग जो बात कर रहे हैं, उनके हक़ में बात कर रहे हैं, तो भाई वो मुसलमानों से बात कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों की जो लोग मदद कर सकते हैं उनसे बात कर रहे हैं कि भाई अपनी हुकूमतों पे प्रेशर डालो। अगर इन लोगों को भी ये जो खसीस जो आप इनकी नफ्सियात बनाना चाह रहे हैं, वो भी बनाना शुरू कर दें, तो कल को अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो वो तो खसीस लोग बोलेंगे कि भाई हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ देखेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। कल को पाकिस्तान पे मसला आता है, कल को पड़ोसी उनके साथ कोई ज़्यादती करता है, चलो इंडिविजुअल की बात होती है तो समझ में आता है। जब एक मुआशरे की बात होती है, एक सोसाइटी की बात होती है, तो क्या सोसाइटी पूरी एक छोड़ के चली जाए? अगर एक सोसाइटी में कुछ बदमाश आ जाते हैं, तो वो पूरी सोसाइटी छोड़ के चली जाए। आपको बयानिया ये बनाना चाहिए जिस पे हम आपको सपोर्ट भी करेंगे कि भाई जो आपकी आम मुसलमान हैं उनको हुकूमतों पे प्रेशर बनाना चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों की मदद करें और उनके इसराइल के जो जुल्म-ओ-सितम है उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। आप तो सीधा-सीधा इसराइल के बयानियों को सपोर्ट कर रहे हो कि भाई इसराइल जो है ना वहाँ पे काबिज़ हो जाए और फ़लस्तीनी वहाँ से छोड़ के चले जाएँ। आपकी कोई बात ऐसी नहीं आई है जो फ़लस्तीन के हक़ में आई हो। आपने जो भी बात की है आपने इसराइल के हक़ में की है। इसराइल के हक़ में की है और जो चीज़ इसराइल चाहता है वही की है। कल को इसी तरह से कल को आज फ़लस्तीनी छोड़ के चले जाते हैं, कल को तो उसका तो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, इसराइल का। मिस्री भी फिर छोड़ के चले जाएँ। मिस्री भी फिर बोलेंगे भाई इंजीनियर साहब ने कहा था कि जैसे ही आप पे हमला हो, आप छोड़ के चले जाओ। फिर जॉर्डन भी चले जाए, फिर उसके बाद शाम की बारी आएगी, फिर सऊदी अरब की बारी आएगी। उन्होंने तो सऊदी अरब तक जाना है, उनका तो ग्रेटर इसराइल का प्लान है। आप हदीस के आप बोलते हैं कि मैं माहिर हूँ, कितनी अहदीस मिल जाती हैं। आपको क्या पता नहीं है इन चीज़ों का? या आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, या आपका आपका कोई नैरेटिव कुछ और है, आपका नज़रिया कुछ और है, जिसके हक़ में, जिसकी सपोर्ट में आप ये सारी बातें कर रहे हैं। कल को पाकिस्तान पे इंडिया हमला करता है, तो पाकिस्तान को भी फिर छोड़ के चले जाना चाहिए।
और ये जो आपका खसीसपन है, यही खसीसपन पुराने लोगों का भी था, जिसकी वजह से ये इसराइल इतना बदमाश बन के बैठा हुआ है। अगर आप लोग शुरू से इस्लाम के ऐन मुताबिक हुकूमतों को चलाते और हुकूमतों में होते और हुकूमतों को गाइड करते, तो अभी ये इसराइल का नामो निशान नहीं होना था। 30 लाख की अगर आपकी फॉलोइंग है, आप 30 लाख के 30 लाख को कमज़ोर बना रहे हो। उनकी नफ्सियात क्या बना रहे हो आप? आपको पता नहीं है कि पाकिस्तानी अंधी तकलीद करते हैं, सोचने समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। चले जाते हैं। ओ भाई, अगर एकेडमी के ऊपर खुदा न खासा बमबारी होगी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले यहां से निकालूंगा। ये बाहर आपको इतनी पुलिस की जो गाड़ियां और सिक्योरिटी नजर आ रही है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। यहां पे आपको पता है कि मजहबी इज्तिमा के ऊपर हमले हो जाते हैं, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है। तो मैं इधर कंफर्टेबल बैठा हूं। अगर अगर मुझे ये सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होगी तो मैं कभी भी यहां आप लोगों को एटलीस्ट तख्ते मशरीन बनाऊंगा, मैं ऑनलाइन ही करूंगा। तो ये दो बातों को आप जोड़ते किस तरह है, मुझे नहीं समझ आती। ये कह रहे हैं फलस्तीनियों को मशवरा दे रहे हैं तो खुद क्यों नहीं चले जाते? भाई मैं खुद तो सिक्योर हूं ना। ये जो आप मशवरा फ़लस्तीनियों को दे रहे हो ना कि वहाँ से निकल जाएँ, ये मशवरा आपको देना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को। ये मशवरा देना चाहिए आपको सऊदी अरब की हुकूमत को। ये आपको देना चाहिए बाकी मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों को कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी भेजो। इस सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे मैं महफूज़ बैठा हुआ हूँ, मुझ पे कोई हमला नहीं कर पा रहा और मेरे स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ बैठे हुए हैं। तो यही मशवरा आप पाकिस्तानी हुकूमतों को क्यों नहीं देते? यही मशवरा आप हुकूमतों को क्यों नहीं देते कि वहाँ पे आर्मी भेजो, उनको सिक्योरिटी दो। वो पहले एक मज़लूमियत की ज़िंदगी वहाँ पे गुज़ार रहे हैं। बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और बहुत बुरे हालात में बैठे हुए हैं। पहले उनका बुरा हाल हो गया है, आप अब इंटरफेयर करो और वहाँ पे जाके उनको सिक्योरिटी दो। आपको ये बात करनी चाहिए ना। आपने इस तरह की कोई बात की है तो बताएं। फ़लस्तीनी छोड़ के चले जाएं, फिर मिस्री छोड़ के चले जाएं, फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, तो हर जगह से भागते ही रहें। आप मुझे ये बताएं, आप फलस्तीनियों को मरवाना चाहते हैं वापस भेज के? वो तो खुद अपना मुल्क छोड़ के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कैंप्स में। तो मैंने तो सिर्फ कहा कि जिन कैंप्स में वो बैठे हैं उनके साथ एडजस्टेंट मुल्क बॉर्डर खोल दें और उनको अकोमोडेट करें वहां पे। मैं तो फलस्तीनियों की राय को प्रमोट कर रहा हूं, आप उनको बांध के मरवाना चाहते हैं। अगर मैं इल्जाम लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। ये तो बेधड़क इल्जाम लगा देते हैं ना, जब चाहे किसी किसी को कह दिया कि वो बुज़दिल है, कभी किसी को कह दिया कि अगर इस तरह की बात होती, जब गज़ा पे जंग बंदी हुई है, तो फ़लस्तीनी किस तरह से भागे अपने उन खंडरात में जहाँ पे किसी चीज़ का नामो निशान था। टूटे-फूटे घर थे वहाँ पे, दीवारें, सब कुछ घिरा हुआ था। उस मलबे में जाके भी वो वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया है। कौन अपने घर को छोड़ के जाना चाहता है? और छोड़ के चलें, वो चले जाएँ। कल को फिर मिस्र पे वही बात होगी जो मैं पहले कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाह रहा। मिस्र, सऊदी अरेबिया, मतलब इसराइल ने तो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना है। आपको पता नहीं है? आपको अहादीस से आप अहादीस के माहिर बनते हैं, आपने हदीसें नहीं पढ़ी। आप हर पॉलिटिकल मामले में आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। इसराइल के बारे में आपको पता नहीं है? इसराइल के नज़रियात के बारे में, इसराइल के मिशन के बारे में आपको पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है आगे और उनका क्या प्लान है? आपको नहीं पता? ये जो है वो यहूद और नसारा के मिशन को आगे लेके चल रहा है। तो ये हरकतें मैं भी कर सकता हूं, अल्लाह से डर जाए और जो बात जिस तरह है, जितनी की है, उसी के ऊपर बात करें। एंड पे मैं ऐलान करूंगा एक अपने उलमाए किराम के लिए कि आर्मी चीफ का भी बयान आ गया, पार्लियामेंट ने भी जो करना था करारदाद की शक्ल में कर दिया। अब हमारे उलमाए किराम हमें बताएं कि आगे क्या करना है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था 1 महीने का टाइम है, शुक्र है 1 महीना नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ही जवाब आ गया। तंज, मज़ाक, इनको करने में बहुत मज़ा आता है। इन्होंने यही करना होता है कि जितना भी सीरियस इशू हो, उसको मज़ाक, तंज मज़ाक कर पे उसको बिल्कुल उसकी वैल्यू जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। और मुझे समझ में नहीं आती इनको जो लोग सुनते हैं वो किस तरह से इनकी इस तरह की बातें, सीरियस इशू पे इस तरह की बातें बर्दाश्त कर लेते हैं। इन्होंने तो अगला लायामल हमें बताना है ना, और अगर ये नहीं बताते और सबसे पहले उसके ऊपर खुद अमल नहीं करते, इट मींस कि आपको कहानियां करवा रहे हैं ये। आप मुजरमाना खामोशी नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली जो हमसे कहते थे ना इंजीनियर साहब, प्रैक्टिकली कुछ करें। तो इन सारे मौलवियों को, इनके फ्रंटमैन जितने हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने खिलाफत के नाम नेहाद व्लॉगर्स हैं, ये सारे आप बताएं कि आगे करना क्या है। क्योंकि आर्मी चीफ ने तो बयान दे दिया, गवर्नमेंट ने करारदाद मंजूर कर ली और अपोजिशन ने भी उसमें वोटिंग डाली। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों ने बता दिया कि उन्होंने यही कुछ करना था जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं। ये ना समझिएगा कि मेरे कहने पर उन्होंने किया, यानी जो मैं फोर्स ही कर रहा था और उन्होंने आपके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं किया, आप उनका नैरेटिव लेके चल रहे थे। और जो इस वर्ल्ड की ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो मैं पिछली दफा 2 घंटे में बयान कर चुका। ग्राउंड रियलिटीज़, हाँ, वो क्योंकि मफाद परस्त होती हैं सारी हुकूमतें, ठीक है? वो अपने मुल्क का देखती हैं, वो ये नहीं देखती कि भाई हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमारी क्या ज़िम्मेदारी लगाई है, हमें क्या करना चाहिए। ये हुकूमतों का काम होता है। आप ये जो इंडिविजुअल्स को हिट करने लग जाते हैं, कैसन अहमद राजा ने ये क्यों नहीं किया, साहिल अदीम ने ये क्यों नहीं किया, भाई उनका जो काम है वो कर रहे हैं। ये हुकूमतों का काम होता है। वो अपने तौर पे हर एक बंदे को कह रहे हैं कि भाई ये हुकूमतों का काम है, हुकूमतों पे हमें प्रेशर डालना चाहिए और वो इस पे कर रहे हैं बात। हाँ, उलमा कराम
ने इस पे बात की है, लेकिन वो उन्होंने प्रेशर नहीं डाला है। उलमा कराम का फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रेशर डालें हुकूमत पे। आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि इंजीनियर साहब लोगों की नफ्सियात तो करप्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपने जो स्टूडेंट हैं, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनकी नफ्सियात तो करप्ट कर दी है। उसके अलावा ये इदारों के नैरेटिव को भी लेके चल रहे हैं। आप जब भी देखेंगे, जो भी हुकूमत आएगी, आप देखेंगे उसकी सपोर्ट में बात करेंगे, उसके हक़ में बात करेंगे और ये दोनों बयानियाँ रखेंगे। ये नहीं होगा कि बिल्कुल उनके हक़ में चले जाएँ और ये भी नहीं होगा कि बिल्कुल उनके अगेंस्ट हो जाएँ। मतलब उनके अगेंस्ट भी बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी बात है तो मैं न्यूट्रल लगूँ। सही है, क्योंकि जब भी कोई मामला ऐसा होता है, ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये आप देखेंगे कि ये सबसे पहले आपको नज़र आएँगे। ये भी और इस तरह के और भी लोग हैं, तो ये सबसे पहले आपको नज़र आएँगे कि ये उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इस तरह के मौलवियों को गवर्नमेंट अपने साथ अटैच रखती है, जो उनके नैरेटिव को लेके चलें, उनको सपोर्ट करें। जहाँ-जहाँ पे उनको कोई ऐसा मामला है, तो वो इन लोगों का सहारा लेती हैं और इस पे मेरी कोशिश है कि कुछ दिनों में इस पे एक पॉडकास्ट करूँ, तो ताकि इसमें लोगों को पता चले कि भाई किस तरह से नफ्सियात करप्ट की जाती है लोगों की। जो इस्लाम का एक फ़लसफ़ा था, उसको किस तरह से करप्ट किया गया। जो अभी हम इंजीनियर साहब में देखते हैं, जो हम तारिक मसूद साहब में देखते हैं, जो इस तरह के लोगों में देखते हैं, वो किस तरह से करप्ट किया गया है। इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में इस पे पॉडकास्ट करूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से फ़लसफ़े में करप्शन की जाती है। तो चलें, मैं अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा।